शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं बची। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। स्कूलों के मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तानातानी बढ़ती हुई दिख रही है। माले के विधायक लगातार इस बात का सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद भी के पाठक नीतीश के आदेश को क्यों नहीं मान रहे हैं। माले विधायक ने आज लास्ट अल्टीमेटम बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया है। संदीप सौरभ विधानसभा में पहुंचकर विधानसभा शुरू होते ही बड़ा सवाल नीतीश सरकार पर खड़े करते हुए दिख रहे हैं। माले विधायक क्या कुछ कह रहे हैं लास्ट अल्टीमेटम देते हुए, सुनिए। मंत्री जी ने कहा, इसके बावजूद कल शाम को भोजपुर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं बची। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। समूचे सदन के अंदर जब ये बात हुई और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है। और सदन से बिहार के लोकतंत्र जुड़ा हुआ है, तो सारे लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं। और हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने सवाल उठाया है। हमने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बगैर किसी टेंडर का ठेका दिया गया, बिना किसी टेंडर का, वो साफ साफ भ्रष्टाचार है। और उसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री का के पाठक को लेकर के जो अवधारणा है वो बदल जाएगा। एक सवाल है, आज फैसला हो जाएगा सदन में। आज सदन में हम लोग फिर से बात कहेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का केवल अपमान की बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि 9:45 तक टीचर को आना है और आप 9:05 में स्कूल में पहुंच जा रहे हैं और 9:05 में स्कूल में पहुंच करके आप सीधे सीधे टीचर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये समूचे सदन का अपमान है। तो आज पूरा विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल करेंगे कि आप ही बताइए, सरकार बड़ा है या कोई एक अधिकारी? यानी आज फैसला हो जाएगा। अब ये तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कल भी कह रहे थे कि फैसला होना चाहिए, हमने परसों भी कहा कि फैसला होना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी बात 3-3 दिन अगर सदन में एक ही चीज पे बात होती रहे, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हमारे पास है उठाने के लिए। लेकिन अब ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, वो सुर्खियों में बने हुए। एक सवाल है, अधिकारी तो अधिकारी, अब विधायक भी गाली गलौज पे उतर गए हैं। गोपाल मंडल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। अब ये तो जदयू को समझना चाहिए। गोपाल मंडल आधा घंटा में कुछ जो बोलते रहते हैं, तो जदयू का है कि अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई उनको करना है तो करें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री की बात के पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।